हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो टॉपिक रिलेट करेगा किससे, हमारे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर लर्नर्स आप बीएड के स्टूडेंट हैं, आप एमएड के स्टूडेंट हैं, या आप किसी भी टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी टेट एग्ज़ाम है, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और हमारा टॉपिक क्या है लर्नर्स? सोसाइटी एंड कम्युनिटी। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारी सोसाइटी है वो कैसा कंसेप्ट है, एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट यूनिट है, और जो हमारी कम्युनिटी है वो कैसी है, वो एक कंक्रीट यूनिट है। तो हम लोग ध्यान में रखेंगे, सोसाइटी जो है कैसी यूनिट है, एब्स्ट्रैक्ट, और कम्युनिटी कैसी है, कंक्रीट। ये जो है वीडियो जो है आप लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको 8 से 10 नंबर एचटेट के एग्ज़ाम में यहीं से आपको देखने को मिले। तो लर्नर्स प्लीज़ ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। आपके पास 2 से 3 दिन ही है, तो कोशिश करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वही आपको दिए जाएं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो हमारी कम्युनिटी है, कम्युनिटी का मीनिंग क्या है। सबसे पहले ध्यान में रखेंगे, कम्युनिटी जो है वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, जो किसी एक जोग्राफिकल एरिया में कुछ बंदे, कुछ इंडिविजुअल्स मिलकर के रहते हैं, वो क्या कहलाती है, हमारी कम्युनिटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल, हम किसी विलेज में रह रहे हैं, हम किसी सिटी में रह रहे हैं, हम किसी टाउन में रह रहे हैं, ये क्या कहलाती है, हमारी कम्युनिटी कहलाती है। ठीक है, इसके बाद अगर कोई आपसे पूछे कि कम्युनिटी के टाइप्स कितने हैं, तो हमारी कम्युनिटी के टाइप्स कैसे हो सकते हैं, जैसे विलेज से टाउन, टाउन से सिटी, सिटी से नेशन, नेशन से वर्ल्ड। ठीक है, इस तरीके से जो है हमारी कम्युनिटी जो है वो बढ़ती चली जाती है। अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो लर्नर्स कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर गिवन है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो हमारी कम्युनिटी है वो जो है अटैच करती है किससे, एक लोकल एरिया से, कोई ना कोई एक लोकल एरिया होगा। दूसरा, यहाँ पर बहुत सारे इंडिविजुअल्स का क्या होता है, ग्रुप होता है। इसके साथ साथ जितने भी इंडिविजुअल्स जुड़े होते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स के साथ क्या होता है, अटैच होता है। इसके साथ साथ कोई ना कोई एक स्पेसिफिक नेम दे दिया जाता है, जैसे बोला जाता है ये सिख कम्युनिटी है, ठीक है, ये मुस्लिम कम्युनिटी है, ये हिंदू कम्युनिटी है। इस तरीके से ये एग्जाम्पल्स दे दिए जाते हैं, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है लर्नर्स, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो एक टर्म आती है जेंडर रोल। जेंडर रोल के बारे में किसने बात करी है, जॉन विलियम मनी ने बात करी है। कब बात करी है, 1955 में। ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है लर्नर्स, इसे आप स्किप नहीं करेंगे। अगर लर्नर्स आप में से किसी ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाइए और वीडियोस को देखिए। अगर कंटेंट अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करिए, और पॉसिबल हो सके तो सब्सक्राइब करिए। जितना पॉसिबल हो सके लर्नर्स प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर करने की कोशिश करिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है जेंडर और सेक्स के ऊपर डिफरेंस। अगर हम लोग बात करें जेंडर की, तो जेंडर जो है वो क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, एक सोशल कंसेप्ट है, और सेक्स क्या है, एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट है। अगर हम लोग बात करें, जैसे ही एक बच्चे का बर्थ होता है उसे पता चलता है वो मेल है या फीमेल है, तो वो हमारा कौन सा पार्ट कहलाएगा, वो हमारा सेक्स कहलाएगा, कि हम मेल हैं, फीमेल हैं, बॉय है या गर्ल है। अगर हम लोग जेंडर की बात करें तो जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है, धीरे धीरे उसकी अपब्रिंगिंग स्टार्ट होती है, सोसाइटी में वो एंटर करता है, तो उसे पता चलता है अगर वो बॉय है तो वो बॉय के तरीके से रहना शुरू करता है, गर्ल है तो गर्ल के तरीके से रहना शुरू करेगी। इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, जेंडर बोला जाता है। चलिए लर्नर्स आगे देख लेते हैं। कुछ आर्टिकल्स आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिन्हें हम लोग स्किप नहीं कर सकते। अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 14 की, तो इसमें बोला गया है कि जो हमारा लॉ है, लॉ के सामने हम सब क्या हैं, इक्वल हैं। किसी तरीके का कोई भी डिफरेंस हम लोगों के साथ नहीं किया जा सकता। ओके लर्नर्स, अगर इसके साथ साथ हम लोग देखना शुरू करें आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 में भी यही चीज़ बोली गई है कि हम किसी भी व्यक्ति से, कोई भी स्टेट किसी भी व्यक्ति से उसके धर्म के नाम पर, ठीक है, उसकी जाति के नाम पर या उसके जेंडर के आधार पर किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है लर्नर्स। तो हम ध्यान में रखेंगे, ये 2 से 3 पॉइंट्स लर्नर्स मैंने आपको बताए हैं। एक तो ये आर्टिकल्स वाला, दूसरा जेंडर रोल से रिलेटेड, और तीसरा ये डिफरेंस जो मैंने छोटा सा बताया जेंडर और सेक्स से रिलेटेड। इसे पक्का ध्यान में रखेंगे क्योंकि सी टेट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो लर्नर्स ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप प्लीज़ पेशेंस बनाए रखिए और पूरी वीडियो को सुनिए। आपसे रिलेटेड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो है कंटेंट यहाँ पर मैंने आपको दिया है, बिल्कुल समराइज फॉर्म में। चलिए लर्नर्स आगे देख लेते हैं। सॉरी लर्नर्स, देखिए अब कुछ थ्योरीज़ हैं जो हमारी जो है सोसाइटी से रिलेटेड थ्योरीज़ हैं। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहली थ्योरी आती है लर्नर्स, जेंडर स्कीमा थ्योरी। ये थ्योरी आपको किसने दी है, सेंट्रे बीम ने दी है। बस आप इतना ध्यान रखेंगे, जेंडर स्कीमा थ्योरी किसने दी है, सेंट्रे बीम ने। अगर मैचिंग में भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों के लिए ईजी रहेगा। ये वाली थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेंडर कंसिस्टेंसी थ्योरी। लर्नर्स ये थ्योरी किसने दी है, कॉलबर्ग ने दी है। और कॉलबर्ग के अकॉर्डिंग इस थ्योरी के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं जिनके बिहाफ पर
हमें पता चलता है कि हम बॉय हैं, हम गर्ल हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके अंदर सबसे पहला जो आता है वो आता है आपका जेंडर लेबलिंग। क्या आता है? जेंडर लेबलिंग। ये जो है 2 से 3 साल तक के बच्चे के अंदर होता है। उस बच्चे को पता लग जाता है, 2 से 3 साल का बच्चा समझने लगता है कि वो बॉय है या वो गर्ल है, उसे हम क्या बोलेंगे? जेंडर लेबलिंग। फिर आता है जेंडर स्टेबिलिटी। जेंडर स्टेबिलिटी जो है 4 से 5 साल तक के बच्चे में देखने को मिलती है। बच्चे को ये पता चल जाता है कि वो बॉय है तो वो बॉय की तरह रहेगा, गर्ल है तो वो गर्ल की तरह ही रहेगा, और पूरी लाइफ वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर लड़का पैदा हुआ है तो वो लड़का ही रहेगा, लड़की हुई है तो वो लड़की ही रहेगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है जेंडर कंसिस्टेंसी, ठीक है। इसी के अंदर कॉलबर्ग की थ्योरी में थर्ड पॉइंट आता है जेंडर कंसिस्टेंसी। ये 6 से 7 साल तक के बच्चे में हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है, अगर हम अपनी पर्सनैलिटी में कुछ भी चेंज करें किसी भी तरीके का, तो भी हमारा सेक्स जो है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। यानी कि अगर हम लड़के हैं तो लड़के ही रहेंगे और लड़की हैं तो लड़की ही रहेंगे। इसमें मैंने एग्जांपल दिया है आपको। अगर हम किसी भी गर्ल का हेयर कट करवा देते हैं बॉय की तरह, तो भी वो क्या रहेगी? लड़की ही रहेगी। या लड़के अगर लंबे बाल करते हैं और पोनी बनाते हैं, तो भी वो क्या रहेंगे? लड़के ही रहेंगे। ओके लर्नर्स, तो देखिए ये वाली थ्योरी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इस थ्योरी को ध्यान में रखिएगा। जेंडर कंसिस्टेंसी थ्योरी ये किसने दी है? आपकी ये दी है कॉलबर्ग ने। ओके लर्नर्स, इसके साथ साथ एक छोटी सी टर्म और आती है आपकी सोशलाइजेशन। ये भी आपके सिलेबस में मेंशन की हुई है, तो चलिए इसे भी फटाफट से देख लेते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं सोशलाइजेशन की। देखिए सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करता है, जिसमें कोई भी इंडिविजुअल जो है कोशिश करता है किस चीज़ की, कि किस तरीके से जो है वो सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाए। हम लोग बर्थ लेते हैं, बर्थ होने के बाद धीरे धीरे करके हम अपनी सोसाइटी में क्या करते हैं? एंटर करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो एक सेंटेंस में आप लोग ध्यान रखेंगे, एक बायोलॉजिकल पर्सन को, ठीक है लर्नर्स, एक बायोलॉजिकल पर्सन को चेंज करते हैं किसमें? सोशल पर्सन में। वो चीज़ क्या कहलाती है लर्नर्स? सोशलाइजेशन कहलाती है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में आप ध्यान रखेंगे, बायोलॉजिकल पर्सन को कन्वर्ट करके हम क्या कर देते हैं? सोशल पर्सन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो चलिए एक डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए डेफिनेशन में क्या दिया है, ड्राइवर जो है वो क्या कहते हैं? सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के प्रति अनुकूलन करता है, चीज़ों को एडप्ट करता है, और इसी सामाजिक वातावरण में वह मान्य, सहयोगी एवं कुशल सदस्य बन जाता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या हुआ? सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम लोग सोशल एनवायरनमेंट में रहकर बहुत सारी चीज़ों को एडप्ट करते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इसी चीज़ को क्या बोला जाता है? सोशलाइजेशन। तो लर्नर्स, सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एक बायोलॉजिकल पर्सन जो है कन्वर्ट हो जाता है एक सोशल पर्सन में। चलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले लर्निंग से रिलेटेड प्रोसेस है। दूसरा जो हमारा कल्चर है उसको ट्रांसमिट करता है। फिर अडप्टेबिलिटी, चीज़ों को अडप्ट करने की कोशिश करते हैं। कुछ कुछ चीज़ें हम अनुकरण की हेल्प से सीखते हैं, इमिटेशन की हेल्प से सीखते हैं, एक दूसरे को देख करके हम सीखना शुरू करते हैं, और ये कॉन्टीन्यूटी में प्रोसेस रहता है, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस रहता है, ठीक है। इसके साथ साथ लर्नर्स आपको पता होना चाहिए सोशलाइजेशन की एजेंसीज कौन सी हैं। अगर हम लोग बात करें हमारी फैमिली, स्कूल, कम्युनिटी, सोशल ग्रुप्स, पीयर ग्रुप्स, ये सब क्या है? सोशलाइजेशन की इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं। ओके लर्नर्स, चलिए इसी तरीके से पेशेंस बनाए रखिएगा लर्नर्स प्लीज़, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, चाहे आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लर्नर्स जेंडर बायस। जेंडर बायस का मतलब क्या होता है कि जब हम दो जेंडर के बीच में क्या करते हैं? एक तरीके से इनइक्वालिटी देखते हैं, ठीक है। इक्वालिटी नहीं होती है, जहाँ पर इक्वालिटी प्रेजेंस नहीं है दो जेंडर के बीच में, वो क्या कहलाती है? जेंडर बायसनेस कहलाती है। चाहे वो मेल फीमेल हो, चाहे वो बॉय एंड गर्ल हो। और ये जो बायसनेस है, ये हम बायसनेस जो है वो देख सकते हैं किसके बिहाफ पर? या तो एजुकेशन के बिहाफ पर, या सोसाइटी में रोल्स के बिहाफ पर, या पैसे इकोनॉमिकल वे से, ठीक है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा, जब लड़के और लड़की में विभेद किया जाता है वो क्या कहलाता है? हमारा लैंगिक विभेद कहलाता है, ठीक है। ये देखिए एक डेफिनेशन दी है, ये डेफिनेशन है एस दुबे के अकॉर्डिंग। ये क्या कहते हैं? लैंगिक विभेद से आशय उन कल्पनाओं, उन विचारों, उन झुकाव एवं प्रवृत्तियों से होता है जो समाज के द्वारा रूढ़िबद्धता एवं प्राचीन परंपराओं के रूप में स्वीकृत होती हैं। इनके पीछे कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होता है,
बोला जाता है कि जो हमारी मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है उसी की तरफ ये क्या करती हैं, इशारा करती हैं। तो देखिए सिर्फ सिंपल वर्ड्स में आप लोग ध्यान रखेंगे, जब दो जेंडर में इक्वालिटी प्रेजेंट ना हो वो क्या कहलाती है, जेंडर बायस कहलाती है। ये बायसनेस जो है किसी भी तरीके से हो सकती है, एजुकेशन की वजह से हो सकती है, सोशल रोल की वजह से हो सकती है, अदर रीजंस की वजह से हो सकती है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, जेंडर बायस। इसी से रिलेटेड आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी और स्टेटमेंट में आपसे पूछा जाएगा ये जेंडर बायस है, ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, या ये क्या है, ठीक है। इस तरीके से आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो जब तक आपको मीनिंग क्लियर नहीं होगा लर्नर्स, तब तक आप क्वेश्चन को राइट मार्क नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं, जेंडर जो बायस है वो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ रीजंस कि जो हमारी सोसाइटी में ये बायसनेस प्रेजेंट है, इसके पीछे रीज़न क्या है। देखिए सबसे पहले जो हमारी कुछ अजम्पशंस हैं, जो पुरानी मान्यताएं हैं जो चली आ रही हैं कि अगर घर में बेटा नहीं है तो आपको जो है स्वर्ग नहीं मिलेगा, ऐसी ऐसी कुछ सोच जो है वो क्या करती है, थोड़ा सा समाज को जो है पीछे लेकर के जाती है। तो ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए, ऐसी अजम्पशंस नहीं होनी चाहिए। दूसरा, संकीर्ण विचारधारा, नैरो थिंकिंग, क्लोज जो है सोसाइटी जहाँ पर लोगों की सोच चेंज नहीं होती है। फिर कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, कुछ हमारी साइकोलॉजी जैसे हमारे बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम सोचते हैं कि नहीं, जो डिसीजन होंगे वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, वो एक मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है हमारी, वही डिसीजन लेगी और वही राइट डिसीजंस होंगे, ठीक है। ये कुछ रीजंस हैं। इसके साथ साथ हमारा फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम जहाँ पर गड़बड़ होती है, ठीक है। कुछ हमारे कल्चरल एविल कस्टम्स, जो हमारी कुप्रथाएं हैं जो समाज में चली आ रही हैं, जिनकी वजह से जो हम जेंडर बायसनेस देखते हैं। इसके साथ साथ अवेयरनेस की कमी होती है, ठीक है। अब कुछ जो सामाजिक कुप्रथाएं हैं जैसे बाल विवाह, ठीक है, इसके साथ साथ दहेज प्रथा, ठीक है। फिर कुछ हद तक पावर्टी, ये भी क्या करती है, ये भी एक रीज़न है किस चीज़ का, जेंडर बायस का। तो देखिए लर्नर्स, छोटा सा टॉपिक था, आपको सबको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक आता है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, ठीक है। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे, लैंगिक रूढ़िबद्धता। ये भी उसी तरीके से रिलेट करेगा, लेकिन देखते हैं चलिए इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए, इन अप्रोप्रिएट सोशल स्टैंडर्ड, सबसे पहले याद रखेंगे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कैसा कंसेप्ट है, एक सोशल कंसेप्ट है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। इसे याद रखेंगे। इसे सिर्फ और सिर्फ हमारी सोसाइटी ही क्या करती है, अप्रूव करती है। जो हमारा लॉ है वो इस चीज़ को नहीं मानता है, ठीक है। दूसरा, इसे जो है रिलेट किया जाता है किससे, हमारी सोसाइटी से। क्यों रिलेट किया जाता है, क्योंकि सोसाइटी ने कुछ स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं, कुछ बॉयज़ के लिए स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं, कुछ गर्ल्स के लिए स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं। इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। चलिए अब एक डेफिनेशन देख लेते हैं फटाफट से, जिससे और ज़्यादा आपको मीनिंग क्लियर होगा। देखिए, रूढ़िबद्धता जो है क्या है, रूढ़िबद्धता अंधविश्वासों का एक ऐसा समुच्चय है, ऐसा कॉम्बिनेशन है जो गलत या अधूरी सूचना पर आधारित है, बिल्कुल सही, तथा जिसे पूरे समूह के लिए प्रयुक्त किया जाता है। देखिए ओवरऑल ये क्या कहना चाहते हैं, कुछ ऐसे बिलीफ्स, कुछ ऐसे अंधविश्वास जिनको हम मानते हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है, वो जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस नहीं है, वो ऐसे इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस है जो कंप्लीट नहीं है, और जिसे हम एक पूरे के पूरे ग्रुप के ऊपर क्या कर देते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं लर्नर्स, वो क्या कहलाता है, हमारा जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। चलिए लर्नर्स आगे देख लेते हैं इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर भी बताया कि इसके पीछे किसी तरीके का कोई लॉ नहीं होता, किसी तरीके की मोरालिटी हमें नहीं दिखती है, और ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, ठीक है, जहाँ पर हम लोग इमेजिन करते हैं कि हाँ ऐसा कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ इलॉजिकल है, जब हम इमेजिन कर रहे हैं तो इलॉजिकल भी है हमारा। किसी भी सोसाइटी की डेवलपमेंट नहीं हो सकती जब तक सोसाइटी में स्टीरियोटाइपिंग प्रेजेंट रहेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो हमारा जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है ये जेंडर डिफरेंसेस को क्या करता है, जन्म देता है। इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पेपर में, आप एक टीचर हैं, एक टीचर होने के नाते आप जेंडर बायस को कैसे ख़त्म करेंगे, जेंडर स्टीरियोटाइप को कैसे ख़त्म करेंगे। तो लर्नर्स आपका आंसर क्या रहेगा, सबसे पहली बात, एक टीचर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग का होना चाहिए। जब हम चीज़ों को पॉजिटिवली ट्रीट करते हैं तभी जो है आगे चल करके हम पॉजिटिविटी को फैला सकते हैं। दूसरा, इक्वालिटी में बिलीव करना चाहिए। क्लास के अंदर अगर बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं तो आप दोनों को क्या करिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ गर्ल्स की साइड लेंगे या आप सिर्फ बॉयज़ की साइड लेंगे, ठीक है लर्नर्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है
क्रिएट डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट, एक टीचर को हमेशा ही कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, डेमोक्रेटिक, जो इक्वालिटी के ऊपर बेस हो, ठीक है, जिसमें सबको इक्वल पावर हो, चाहे वो बॉयज़ हैं या वो गर्ल्स हैं, ठीक है, सबको क्या होनी चाहिए, इक्वल जो है एक तरीके से इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। नेक्स्ट आता है रिस्पेक्ट बोथ जेंडर, कैसा भी जेंडर हो सोसाइटी में, देखिए वैसे तो हम लेते हैं हमारी सोसाइटी में मेल और फीमेल दो ही जेंडर हैं, लेकिन एक थर्ड जेंडर आता है ट्रांसजेंडर, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, हर एक जेंडर की हम लोग क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, चाहे वो बॉयज़ हैं या वो गर्ल्स हैं, ठीक है लर्नर्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारा कॉग्निशन एंड इमोशन। अगर हम लोग बात करें लर्नर्स नेक्स्ट टॉपिक की, तो कॉग्निशन को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं संज्ञान, ठीक है। तो अगर हम लोग डिस्कस करें तो संज्ञान और इमोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। तो सबसे पहले कॉग्निशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए लर्नर, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा कॉग्निशन है वो किस वर्ड से डिराइव हुआ है। ये जो है लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, और वो वर्ड कौन सा है, कॉग्निज, ठीक है, कॉग्निसर, ठीक है। तो जिसका अर्थ क्या होता है, टू नो, किसी चीज़ को जानना, किसी चीज़ को समझना। और जो कॉग्निशन है ये क्या है, ये एक मेंटल प्रोसेस है, ठीक है, जिसका मेन पर्पस क्या होता है, टू एक्वायर नॉलेज, नॉलेज को क्या करना, एक्वायर करना। तो ओवरऑल हम लोग क्या कहेंगे, जो कॉग्निशन है, कॉग्निशन का मतलब क्या होता है, चीज़ों को जानना, समझना, अपने माइंड में चीज़ों को क्या करना, एक्वायर करना। इसे हम क्या बोलते हैं लर्नर्स, कॉग्निशन, ठीक है। जो कॉग्निशन से रिलेटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लर्नर्स, वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये कैसा प्रोसेस है, एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है। बिल्कुल बच्चे की डेवलपमेंट करने के लिए ही जो है बच्चे के माइंड का, ब्रेन का क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है, विकास किया जाता है। सेकंड आता है एक्वायर्ड एबिलिटी, बिल्कुल ये हम बाय बर्थ नहीं सीखते हैं, चीज़ों को एक्वायर किया जाता है, चीज़ों को सीखा जाता है। फिर ये जो है कैसी है, डायनामिक है और चेंजेबल है, ज़रूरी नहीं है एक जैसी ही सिचुएशन रहे, एक जैसा ही नॉलेज रहे। जैसे जैसे हम चीज़ों को सीखते हैं हमारा नॉलेज क्या होता जाता है लर्नर्स, इंक्रीज़ होता जाता है। तो कॉग्निशन में हम किस किस चीज़ को इंक्लूड करेंगे, हमारी मेमोरी, हमारा प्रीवियस नॉलेज, हमारी थिंकिंग, हमारी इमेजिनेशन, हमारा लॉजिक और हमारी रीजनिंग पावर, ठीक है लर्नर्स। इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। सॉरी लर्नर्स। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं कि कॉग्निशन का मीनिंग क्या होता है। अगर हम लोग बात करें तो कॉग्निशन का मेन पर्पस क्या होता है, माइंड को डेवलप करना। अब हम माइंड को कैसे डेवलप कर सकते हैं, कि जो भी चीज़ हम सुने समझे उसे हम याद रखें, यानी कि रिटेंशन पावर हमारी आती है, जिससे क्या होती है, हमारी थिंकिंग इंक्रीज़ हो जाती है, हमारी ब्रेन एक्टिविटीज़ के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉग्निशन को डेवलप कर सकते हैं। तो लर्नर कॉग्निशन का सिंपल मीनिंग क्या होगा, जो हमारा ब्रेन है, जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारा लॉजिक है, उस लॉजिक को क्या करना, उसको एक तरीके से इन्हांस करवाना, उसको एक्टिव रखना, वो क्या कहलाता है, हमारा कॉग्निशन कहलाता है। इसके साथ साथ कुछ फैक्टर्स हैं जो कॉग्निशन को अफेक्ट करते हैं। तो याद रखिएगा लर्नर्स, दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक हमारा हेरिडिटी और दूसरा हमारा एनवायरनमेंट। इसके अलावा हमारी एज, हमारा जेंडर, ठीक है, हमारा मास मीडिया जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, हमारी एजुकेशन, इंटरनेट, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें अदर मीडिया की, तो जैसे न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स होगी, कोई आर्टिकल हम लोगों ने जो है पढ़ लिया, जिसकी वजह से हम लोगों का थोड़ा सा नॉलेज क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉग्निशन। तो याद रखिएगा लर्नर, कॉग्निशन वाला टॉपिक फिनिश हुआ। अब बचा हमारा सिर्फ और सिर्फ इमोशन, ठीक है। तो इमोशन से भी क्वेश्चन आएगा। तो लर्नर्स ध्यान रखेंगे, इमोशन को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। इमोशन जो है वो इमोवियर वर्ड से निकला है, किससे निकला है, इमोवियर वर्ड से। और ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, इम्पल्सिव या हाइपर या उत्तेजित होना, ठीक है। इमोशन क्या होते हैं, एक इंडिविजुअल थोड़ी सी देर में गुस्सा हो जाता है, थोड़ी सी देर में खुश हो जाता है, यानी कि ये हमारी एक ऐसी सिचुएशन है जब हम अपने इमोशंस को जो है क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, संवेग क्या है, व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ठीक है। इमोशन हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। मैकडूगल ने जो है 14 तरीके के क्या दिए हैं, हमें इमोशंस दिए हैं। तो देखिए हिंदी में इसकी डेफिनेशन दी हुई है, संवेग जो है चेतना की वह अवस्था है जिसमें भावात्मक तत्व की प्रधानता होती है। तो लर्नर्स ध्यान रखेंगे, इमोशन जो है
वो हमारे अफेक्टिव डोमेन से रिलेट करेंगे। किससे रिलेट करेंगे लर्नर्स? अफेक्टिव डोमेन। हमारे 3 डोमेन होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो याद रखेंगे इमोशन किससे रिलेट करेंगे? हमारे अफेक्टिव डोमेन से। ठीक है, तो चलिए अब फटाफट से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ बात कर रहे थे इमोशंस की, तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इनकी फास्ट स्पीड होती है। ठीक है, स्पीड बहुत जल्दी, मतलब हम लोगों के इमोशंस जो है वो जल्दी जल्दी आते हैं, चेंज भी हो जाते हैं, इंटरनल भी हो जाते हैं, एक्सटर्नल भी हो जाते हैं। जो हमारा सुख है, हमारे दुख है, उससे हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा जुड़े हैं। इन्हें हम चेंज कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो सकती है इनकी। कभी कभी हम गुस्से में जो है कुछ ना कुछ किसी और को भी बोल देते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा कि इमोशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बेस होते हैं। दूसरा, इसके अंदर हम आइडियाज़ को इग्नोर करते हैं, यानी कि जो आइडियाज़ आते हैं उस टाइम उनके को हम वैल्यू नहीं देते हैं। ठीक है, और ये कभी भी फिक्स नहीं होते हैं हमारे इमोशंस लर्नर्स। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे इसे कि जो हमारा कॉग्निशन और हमारे इमोशन है ये क्या होते हैं? एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और जो है एक बंदे हैं जिनका नाम क्या है? जेंगोक। ये क्या कहते हैं? संज्ञान और संवेग क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। हम तो बोल रहे हैं कि ये दोनों एक होते हैं, लेकिन नहीं, एक इंडिविजुअल ने ये भी बोला है कि ये जो है एक नहीं होते हैं। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि ऐसा किसने बोला है? संज्ञान और संवेग अलग अलग होते हैं। तो आपका नाम क्या रहेगा? जंजोक। ठीक है, इसके बाद कुछ थ्योरीज देख लेते हैं इमोशन से रिलेटेड। सबसे पहली थ्योरी की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट थ्योरी आती है हमारी कैनन बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन। इस थ्योरी का अदर नेम क्या है? हाइपोथैलेमस थ्योरी। इसे हम क्या बोलेंगे? हाइपोथैलेमस थ्योरी। इस थ्योरी में क्या कहा गया है कि पहले हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी काम को करने के लिए, या कुछ हमारे इमोशन तब आएंगे, पहले हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है, फिर हम अपना बिहेवियर या हम अपना व्यवहार दिखाते हैं जिसमें चेंज होता है। तो पहले अनुभव और फिर इंसान क्या करता है? उन अनुभवों के पीछे क्या करता है? भागता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें जो है कहीं पर भी कुछ भी, जैसे मान लीजिए हमें शेर दिख गया, ठीक है, एक लायन हमें दिख गया, तो हम क्या करेंगे? हमारे माइंड को जो है इन्फॉर्मेशन मिली कि शेर है, तो हमने क्या किया? हमने देखा और फटाफट से हम क्या कर गए? भाग गए। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है ऐसी थ्योरी? हाइपोथैलेमस थ्योरी। ये किसने दी है? कैनन बार्ड ने दी है लर्नर्स। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये थ्योरी आती है जेम्स लैंग थ्योरी। ठीक है, जेम्स लैंगे थ्योरी। इस थ्योरी में क्या बोला गया है कि पहले जो है हम लोग अपना इमोशनल बिहेवियर करते हैं लर्नर्स। पहले क्या करते हैं? इमोशनल बिहेवियर आता है, बाद में जो है हम लोग अपना जो है इमोशन की अनुभूति करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? देखो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, हमने शेर देखा फिर हम भागे, और यहाँ पर अगर इसे बिल्कुल सिंपल वर्ड में देखा जाए तो हम क्या बोलेंगे? फर्स्टली हम लोगों ने क्या किया? फिजियोलॉजिकल अराउजल हुआ। अराउजल मतलब परिवर्तन, यानी कि हमने शेर तो देखा, हम देखते ही डर गए और हम भागे। बाद में हमने सोचा कि हम क्यों भागे, तो हमें पता चला हम क्यों भागे थे। ठीक है लर्नर्स, उस थ्योरी में क्या था? उस थ्योरी में पहले था शेर देखते ही हम भाग गए। इसमें क्या था? हम लोगों ने शेर देखा, हम भाग गए, लेकिन हमने बाद में सोचा कि हम क्यों भागे। ठीक है, देखा और फिर हम क्या किया लर्नर्स? हम लोगों ने हम भागे। इसके बाद नेक्स्ट आता है टू फैक्टर थ्योरी लर्नर्स। ये थ्योरी दी है सेक्टर लिंगर ने। ठीक है, इस थ्योरी में क्या है? स्टिमुलस को देखकर हम लोग क्या करते हैं? फिजियोलॉजिकल अराउजल जो है वो ज़रूरी हो जाता है। इनका कहने का मतलब किसी भी एक स्टिमुलस को देख करके हम रिएक्ट करते हैं, हम अपने इमोशन में क्या करते हैं? चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया है, गरम तवे के ऊपर हमारा हाथ रखा जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं? ओए हाथ जल गया। ठीक है, करते हैं ना। तो इसमें भी यही बोला है कि जो भी स्टिमुलस है उस स्टिमुलस को देख करके क्या करते हैं? हमारे इमोशंस में अपने आप ही परिवर्तन हो जाता है। ये कहते हैं कि पहले जो है संज्ञान होना जरूरी है, यानी कि पहले कॉग्निशन में इंफॉर्मेशन आनी जरूरी है, तभी क्या होगा? तभी संवेग होगा, तभी इमोशन होंगे। कहने का मतलब कॉग्निशन जो है क्या करता है? एक तरीके से रिएक्ट करता है, किसके लिए? इमोशन के लिए। यानी कि दिमाग में कोई चीज़ आती है और फिर हम क्या करते हैं लर्नर्स? रिएक्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। जो है कुछ बेसिस दिए गए हैं, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। जैसे सिगमंड फ्रायड ने 2 टर्म दी हैं, इरोज और दूसरी दी है थेंटोस। इन्हें आप याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं ये। इरोज को हम लोग क्या बोलते हैं? जीवन प्रवृत्तियाँ। ठीक है,
और इसे ये किससे रिलेट करेंगी, ये हमारे हैप्पीनेस से रिलेट करेंगी, हमारे सुखों से रिलेट करेंगे। और जो थेंटोस है वो क्या है, वो विध्वंसकारी प्रवृत्तियां हैं, ये नेगेटिव है, ये हमारे दुखों से रिलेट करेंगी। इन्हें हम क्या बोलेंगे, मृत्यु प्रवृत्तियां बोलेंगे लर्नर्स। इसके बाद आता है मैकडूगल। मैकडूगल ने कितने तरीके के इमोशंस बताए हैं हमें, 14 तरीके के इमोशंस जो है आप लोगों को बताए हैं। तो लर्नर्स आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। हो सकता है वीडियो में आपको स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा लगी हो, लेकिन लर्नर्स आप लोगों के पास टाइम नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पीडली जो है डिस्कस किया है इन कुछ थ्योरीज़ को। और ये सब देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो इस वीडियो से आपको कम से कम 8 से 10 नंबर का आपके फाइनल एग्ज़ाम में पक्का देखने को मिलेगा। तो लर्नर्स, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई भी सजेशन हो प्लीज़ कमेंट करिएगा लर्नर्स। ओके, मिलते हैं।